शुरुआत में मैंने कहा था, आदमी जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है, पहला काम रोने का करता है। क्यों रोता है? जीव और शिव का संबंध टूट जाता है, माया का प्रकोप उस पर आ जाता है, माया पकड़ लेती है उसको। जगदम्बा के लिए, महामाया के लिए चंडी पाठ में कहा गया है, महामायाम हरेश्चैसाम तया सन्मोह्यते जगत ज्ञानी नाम चेतांसी देवीं भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोहाय महामायां प्रयश्चति। इतना प्रभाव महामाया का है कि अच्छे अच्छे ज्ञानी लोगों का दिमाग भी पकड़ के बांध देती है। उसको जो तैरना है तो अपने आप को जानना पड़ेगा। लोग भगवान की पूजा करते, भगवान के पास जाते हैं, किसी को आज तक भगवान नहीं मिला किसी को भगवान? कोई चैलेंज कर सकता है भगवान मिले? नहीं मिलेगा, मिलेगा भी नहीं। कितने जप कर लो, कितने ताप करो, कितनी भागवत कथा सुन लो, रामायण सुन लो, भगवान नहीं मिलेगा। भगवान तब मिलेगा जब अपने आप को जानोगे, जब अपने आप को भगवानमय बनाओगे, भगवान रूप बनोगे, तब जाके गोपियों को भगवान मिले। क्योंकि गोपियां अनपढ़ थी, अज्ञानी थी, फिर भी कृष्णमय हो गई थी। 24 घंटे कृष्ण। अब बोले भगवान गीता में कहा है, योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, एक कीड़ा होता है ना, कीड़ा, ये तो हमारे सामने की बात है ना, पतंग का वो चिंतन करता है, उससे मुंह से लार निकलती है, वो रेटिया बन जाता है उसके आसपास, वहाँ बेसुद्ध होता है, समाधि लग जाती है उसको, और जब समाधि में से बाहर निकलता है तो पतंग होके बाहर निकलता है। बस यही प्रकृति हमारे साथ है। हम जब अपने आप को जानेंगे, चिंतन करेंगे, हूँ आइए, मैं कौन हूँ। शंकराचार्य ने कहा ना, कोस्तवम। अपने आप में इस शरीर के अंदर भयानक शक्तियाँ हैं, इस शरीर में एक मिरेकल शक्ति है। इसको जानने के लिए सबसे पहले यम नियमों को, मोह को तोड़ना पड़ेगा। अर्जुन तब बना जब उसने कहा भगवान को, भगवान ने प्रश्न किया, अर्जुन तुझे मैंने जो कहा कुछ समझ में आया? तब अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तवो। और कुछ नहीं कहा, एक शब्द में अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरा मोह टूट गया है। ये नाटक में जो समस्या फंसा हुआ था ना, समस्या छूट गई है, मुझे ज्ञान हो गया है, मैं क्या कर सकता हूं। जहां गांधी जी का अपमान हुआ, मोहनचंद से हटकर महात्मा बन गया। मोहनचंद वहां तक थे जहां तक वो बैरिस्टर का पढ़ते थे। जहां अपमान हुआ, जहां चाणक्य का अपमान हुआ, वहां कौटिल्य भगवान कौटिल्य बन गए, वो महात्मा गांधी बन गए। एक ही मिनट में फर्क पड़ गया। कब फर्क पड़ा? जब अपने आप की शक्तियों को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं उस परमात्मा का एक अंश हूं, मैं वो परमात्मा मेरे विराजमान है। हमें योग, मंत्र योग में यही करना है। मैं ये बार बार कहता हूं, योग और मंत्र योग में फर्क क्या है? लोग प्रश्न करते हैं मुझे, योग और मंत्र योग में क्या फर्क है? योग जो है फिजिकल, शारीरिक क्रियाओं के लिए अच्छा है, लेकिन यम नियम, समाधि तक पहुंचना, यम से आरंभ करके समाधि तक पहुंचने के लिए मंत्रों की जरूरत पड़ेगी, अपने आप को जानने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ फिजिकल योग करने से अपने आप को नहीं जान पाओगे आप। जहां मंत्र जुड़ेगा, जहां गुरु की शक्तियां मिलेगी। विवेकानंद नरेंद्र थे, जब तक रामकृष्ण देव जी ने, ठाकुर जी ने उन पे शक्तिपात नहीं किया, उनकी शक्ति को जगाया नहीं। जब शक्ति जाग गई तो एक महापुरुष, एक व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति, पढ़ने वाला व्यक्ति क्या से क्या बन गया। पूरी दुनिया के अंदर उसने अपने झंडा लहरा दिया। हमारे सामने की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है, ये हमारे सामने घटना घट चुकी है कि आदमी क्या नहीं। इसलिए जो मैं आपको कहने की शुरुआत कर रहा हूं, अब वो ही कहने जा रहा हूं आपको, कि हमें कुछ भी पाने के लिए
सबसे पहले हमारी ओर देखना पड़ेगा। और कब देख पाओगे? एक और बात बताऊं मैं आपको, ये जो परमात्मा है, भगवान बड़ा होशियार है, क्योंकि हमारा बाप है। उसने क्या किया है पता है? हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां दी है वो बाहर देखती है, अंदर नहीं देखती। आँख बाहर का देखती है, कान बाहर का सुनते हैं, मुंह बाहर की ओर बोलती है, स्पर्शेंद्रियो बाहर की चीज़ों को पकड़ती है ना, घ्राणेंद्रियो बाहर की चीज़ को सुनती है। अंदर की जो शक्तियां हैं, अपने अंदर की शक्तियां हैं, वो नहीं देख पाती। और वो देखने की जो क्रिया है उसको ध्यान कहते हैं। आंखों से अंदर देखो, कान से अंदर की बात सुनो, मुंह से अंदर के मंत्रों को बोलो, स्पर्शेंद्रिय अंदर के स्पर्श को जाने, तब जानना कि हम कुछ जानने के लिए आगे बढ़े हैं, हम कुछ आगे बढ़ पाए हैं ध्यान योग से। वो कैसे जानोगे आप? ध्यान करना पड़ेगा, अंदर की ओर जाना पड़ेगा। और अंदर की ओर जाने के लिए हमें धारणा करनी पड़ेगी, और धारणा करने के पहले हमें पाप से मुक्त होना पड़ेगा। अंग्रेजी में एक शब्द है परफेक्ट, परफेक्ट शब्द है, उसका अर्थ होता है कहीं भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो आदमी त्रुटि करता है, भूल करता है, चाहे वो आलस की हो, चाहे वो भूल कोई काम की बात की भूल हो, तो तामस में जीना जाएगा। वो पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं बन पाएगा, वो पूर्ण व्यक्ति नहीं बन पाएगा जो त्रुटियां करता है। हमें परफेक्ट बनना पड़ेगा, और परफेक्ट बनने के लिए पापों को छोड़ना पड़ेगा। पापों को छोड़ने के लिए यम की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, नियमों को पालन करना पड़ेगा, अपनी ओर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि पाप की वृत्ति कैसी होती है, मैं तो ये भी कहूँगा, जितना पाप दुख रूप है ना, उतना पुण्य भी दुख रूप है। जितना पाप दुखी करता है ना, उतना पुण्य भी दुखी करता है। क्योंकि पुण्य से अहंकार बढ़ता है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये दिया, उस आदमी को मैंने मदद कर दी। अरे दूर की बात जाने तो माँ बाप अपने बच्चे के लिए कहते हैं मैंने तेरे को पढ़ाया, मैंने तेरे को ये किया, तेरे को इतना खर्चा किया। अरे दुनिया करती है यार। हमें प्रकृति से सीखना है। भगवान सूर्य नारायण, हम भगवान नहीं मानते, मान लो एक बार के लिए, आज का मॉडर्न साइंस भगवान नहीं मानता है, बोले आंख का एक गोला है, लेकिन करोड़ों साल से हमें प्रकाशित कर रहा है। वो है इसलिए हमारा अस्तित्व है, ये बात तो मानोगे ना। सूर्य है इसलिए पृथ्वी पर प्राण जीव का अस्तित्व है, क्योंकि उसके प्रकाश से ही जीव चलता है, जीव पैदा होता है। सूर्य है इसलिए जल आता है, सूर्य है इसलिए जल से बारिश पैदा होता, वनस्पति पैदा होती है, और वनस्पति हम खाते हैं इसलिए जिंदा है। इसलिए कहा गया सूर्य आत्मा जगत उपस्चो। हम उनकी पूजा करें या न करें, उनको प्रणाम करें न करें, वो अपना काम करते रहते हैं। वायु अपना काम करता रहता है, पृथ्वी अपना काम करती रहती है। दुनिया में एक चीज बताओ जो नेचर की है, प्रकृति की है, कोई अपेक्षा करती है? सूर्य भगवान कहते हैं भाई मुझे प्रणाम करोगे ना तभी बाहर निकलूंगा मैं। अरे प्रणाम करो या ना करो, अर्घ्य दो या ना दो, वो तो अपना काम करते रहते हैं। वायु अपना काम करता रहता है, हम अपना काम करते रहते हैं। हम पुण्य का भी अभिमान करते हैं, थोड़ा सा काम कर दिया, थोड़ा सा पैसा दे दिया, मंदिर पे अपना नाम लिखाएंगे, फलाना फलाना सेठ का मंदिर है भाई। अरे तूने तो इतना छोटा मंदिर बनाया, उस पर नाम लिखा है परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, यहाँ अपना नाम लिखा नहीं, कहीं पे साइन नहीं किया भगवान ने कि ये पृथ्वी मैंने बनाई है। समझने वाले समझते हैं किसने बनाया होगा। तो पुण्य भी अहंकार रूप बनता है। हमें पुण्य और पाप के द्वंद से ऊपर उठना पड़ेगा। पाप और पुण्य, पाप तो ज्यादा ही बुरा होता है, लेकिन पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। जो करता है, एक मराठी के बहुत बड़े संत हो गए रामदास स्वामी, उन्होंने कहा कर्ता आणि कारविता नारायण, कर्ता आणि कारविता नारायण। जो करता है, कराता है,
वो नारायण है, हम नारायण है। हम उसमें नहीं पढ़ेंगे हमने ये किया हमने वो किया, उसमें नहीं पढ़ेंगे। हम अपने आप को शुरुआत करेंगे, अपने आप को जानने की शुरुआत करेंगे ऊर्ध्व मूल वाली बात को लेके। और यहाँ जो स्वामी जी ने कहा उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त हो, इसका मंथन क्या अर्थ क्या होता है? हमें जागना है, समस्याओं से सफलता की ओर जाना है। तो कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले हमें हमारी ओर ध्यान देना है, हमें अपने आप को पहचानना है। शुरुआत ऐसे करो, ये सुबह उठ के हम भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सुबह उठ के एक और विधि भी हमारे अंदर है, उठते प्रभाते कर दर्शनम, उठते साथ पहले अपने हाथ देखते हैं। कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ क्या होता है कि हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी विराजमान है, मूल भाग में सरस्वती विराजमान है, मध्य भाग में भगवान गोविंद विराजमान है। ये तीनों देवताएं हमारे हाथ के अंदर है, मतलब हमारे अंदर है। यही अर्थ हुआ ना, और कोई अर्थ हुआ? ये तीनों भगवान सब देवता जो हैं हमारे अंदर विराजमान है। और भगवान बार बार कहते हैं ममई वांसो जीवलोको या ईश्वर सर्वभूतानाम। कई प्रश्न जो गीता में 50 बार भगवान ने कह दिया मैं तुम्हारे अंदर विराजमान हूँ। तो हम क्या करेंगे? सुबह उठने के साथ थोड़े दिन प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारे साथ बैठेंगे, हम अपने साथ बात करेंगे। को हम कस्मात् कुत आयात, को मे जननी को मे तात, इति सर्व परिवार स्वप्नमयं विचारो, स्वप्नं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। को हम, मैं कौन हूं? किस लिए आया हूं? क्यों आया हूं? क्या मेरा यही काम है? सुबह उठना, स्नान करना, नित्य कर्म करके 2 मिनट भगवान को हाथ जोड़ना और अब पैसे कमाने भागना, पैसे कमाने गाना का, पत्नी करना, बच्चे करना, पति करना, ये करना, वो करना, रूटीन मोह की लाइफ करना, वही मेरा कुछ काम है? या कुछ हट के मुझे भगवान ने भेजा है या भगवान के रूप में मैं आया हूँ, मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, भगवान का दूत हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, भगवान का बालक हूँ, तो मुझे कुछ करना है। मैं कैसे करूँ? मैं कौन हूँ? किस लिए आया हूँ? थोड़ा प्रश्न अपने आप से करो। धीरे 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 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आदत नहीं है ना, थोड़ी आदत डालो। अपने साथ बैठ के सोचो मैं कौन हूँ? मैं कोई सामान्य व्यक्ति हूँ? मैं कोई पशु हूँ? ऐसे पशु ही है। तंत्र मार्ग में शुरुआत का जो है पशु भाव है, इसलिए भगवान शिव का एक नाम है पशुपतिनाथ। हम सब पशु ही है। जब तक अपने आप की पहचान नहीं है, हम पशु भाव से दिव्य भाव की ओर जाना है, वीर भाव की ओर जाना है। हमें सबसे पहले पशुता से बाहर निकलना है, तब जाके दिव्य भाव की ओर जा पाएंगे हम, तब जाके हम किसी और चीज को पा पाएंगे। महापुरुष हम तब मिल पाएंगे, तब पहचान पाएंगे जब पशुता से छूटेंगे, पशुता से ऊपर उठेंगे। हम पशु हैं, इसलिए भगवान शिव का एक नाम है पशूनाम पतिम पापनाशम परेशम। पशु थे पसी, पशु मतलब वो पशु नहीं, हम पशु, हम पशु हैं, जानवर है। क्योंकि क्रिया जानवरों जैसी है। एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए मेहनत करने जाती है, एक गाय भी अपने बच्चों के लिए चरने जाती हैं। हम देखे डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हैं कई बार पशुओं पर, पशु भी अपने बच्चों के लिए शिकार करने जाते हैं, कर्म करने जाते हैं, अपना घर बनाते हैं। चिड़िया भी अपना घर बनाती है, हर पशु अपने लिए व्यवस्था करता है। चींटियाँ भी अपने लिए दर बनाती है। हमको बड़ी बात नहीं करते, कोई फर्क नहीं उसके अंदर। फर्क है तो ज्ञान का फर्क है।
फर्क है, तो हमें अपने आप को जानने का फर्क है। हमें हम कौन है। कई बार आप संतों के पास, महात्माओं के पास गए हुए ना, तो महात्मा आम तौर पर जो भी आएगा ना, उसको नाम से नहीं बुलाएंगे। वो कहेंगे नारायण आइए, नारायण बैठिए। किसी को भी नारायण नाम से बुलाएंगे। आप भी जाओगे ना तो नारायण नाम से ही बुलाएंगे। तो नारायण शब्द का अर्थ क्या होता है? क्यों नारायण कहते हैं उसको? नाम से क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि नाम तो किसी ने दिया हुआ है। ये जो नाम हमारा, जो भी नाम है ना, मगन भाई, शंकर भाई, जो भी नाम है, वो किसी ने दिया हुआ नाम है। सच्चा नाम तो नारायण है। कैसे नारायण नाम है, वो प्रूफ कैसे होगा? तो आपो नारा इति प्रोक्ता इति नारायण स्मृतम। नारायण शब्द का नार शब्द का अर्थ होता है पानी। आप पानी, समुद्र का पानी सूर्य के ताप से गर्म होता है, उष्ण होता है, और वो आकाश की ओर गमन करते हैं। खारा पानी है, जैसे ऊपर बढ़ेगा ना मीठा हो जाएगा। आकाश की ओर पानी गमन करता है, आकाश में बादल के रूप में रहता है, फिर वो फिर से पृथ्वी पर गिरता है। उससे वनस्पतियां पैदा होती है, उस वनस्पतियों को जीव जानवर खाते हैं, और उस वनस्पतियों में से वीर्य पैदा होता है, और वो वीर्य का बिंदु जो है वो हम है। हमारा मूल रूप क्या है? वीर्य का एक बिंदु, पानी का एक बिंदु। ये तो आप मानोगे ही ना, इसमें कोई नहीं मानने वाली बात है ही नहीं। तो हमारा स्वरूप क्या हुआ? बिंदु, पानी का एक बिंदु जो समुद्र में से आकाश की ओर गया है। आकाश में जो चीज ऊपर जाती है वैसे वो पवित्र होती है, वैसे वो मीठी होती है। नीचे का खारा पानी, समुद्र का खारा पानी, देखो कितना कुदरत का नियम कैसा है। वो खारा पानी जो जो ऊपर बढ़ता है, बाष्पीभवन होकर आकाश की ओर गमन करता है। ज्यों ज्यों आप ऊपर जाओगे, अपने आप को जानोगे, मीठे बनते जाओगे, अच्छे बनते जाओगे, दुष्ट चीज़ें दूर होती जाएगी, और वो बादल के रूप में होते हैं। और बादल पृथ्वी पे गिरते हैं, पृथ्वी पे वनस्पतियाँ पैदा होती हैं, और वनस्पतियों को जीव जंतु हम लोग खाते हैं, और वो वनस्पतियों में से वीर्य पैदा होता है, और वो वीर्य से संसार चलता है। मतलब जितने भी जीव है वो नारायण का ही स्वरूप है। एक समुद्र का बिंदु ही है, पानी का बिंदु ही है। ये बात तो पक्की ना। तो हम सब उस बिंदु में से पैदा हुए हैं, और वो बिंदु एक महान शक्ति है, प्रचंड शक्ति है। बिंदु में बहुत शक्ति है, जिसको ब्रह्म कहते हैं ना, इसलिए ब्रह्म की बात यहाँ आई। अणु परमाणु, अणु जो है एक विस्फोट कर देते हैं। अणु शस्त्र जो होते हैं, डर लगता है उसे कहीं गिर गया तो करोड़ों लोगों का नाश हो जाएगा, गांव के गांव, शहर के शहर, देश का नाश हो जाता है। वो क्या है? एक अणु, बहुत बारीक सूक्ष्म एक अणु है। एक अणु में भयंकर शक्ति है। वो शक्ति हमारे अंदर है, वो शक्ति हमारे अंदर है। आप देखो, अर्थक्वेक होता है, पृथ्वी हिलती है थोड़ी सी, 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तो गांवों के गांव नष्ट हो जाते हैं। पानी जोर से आता है तो भी गांवों के गांव को नष्ट कर देता है। पवन जोर से आता है, क्या करता है जानते हो? सूर्य भगवान का ताप अगर 60 डिग्री के ऊपर गया, 50 डिग्री के ऊपर गया, तो क्या हालत होती है हमारी। अगर वो 60-70 के पे चले जाए तो क्या हाल हो जाए? लोग जल जाएंगे, गांव के गांव जल जाएंगे, दावानल फैल जाएगा। एक एक भूत, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, उसमें इतनी प्रचंड शक्तियां भरी पड़ी है जो कुछ भी करने को समर्थ है। और वो एक शक्ति कर सकती है। हमारे अंदर तो 5 शक्तियां हैं, हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। पहले ये सोचो, हम कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
गुरुजी से नियमित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें।